हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बाय विज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो चलते फिरते नहीं हैं, फिर वो अपना फल कैसे बनाते हैं, फूल कैसे बनाते हैं। तो इसका एक आंसर क्या है, प्लांट हार्मोन्स। वो अपने हार्मोन्स की वजह से ही करते हैं। अब प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं? तो हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकली मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी रासायनिक पदार्थ होते हैं जो प्लांट्स में ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पांस को कंट्रोल करते हैं, यानी कि उसकी वृद्धि, विकास को क्या करते हैं, नियंत्रित रखते हैं। अब हम बात करते हैं ये किस दो पार्ट में डिवाइड है। तो जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स, यानी जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी जो प्लांट की ग्रोथ को कम करते हैं। तो हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। तो ये क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, which control plant growth, development and responses। प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिस्पॉन्स को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अभी आते हैं हमारे पास दो तरीके के। अब एक होते हैं हमारे पास ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ प्रमोटर्स, और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो प्रोमोटर्स वो होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन। ये तीनों हार्मोन जो होते हैं ये प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। फिर ग्रोथ इनहिबिटर्स में हमारे पास दो हार्मोन आता है, एक आता है एबीए यानी एब्सिसिक एसिड, और एक आता है इथाइलिन। इथाइलिन दोनों में फिट बैठता है, लेकिन ज्यादा हम उसको इनहिबिटर्स की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो हमने पढ़ लिया प्लांट हार्मोन्स। अब हार्मोन्स जो होते हैं ये कैसे मूव करते हैं? तो ये वस्कुलर टिश्यू या फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस से प्लांट्स में मूव करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट हार्मोन की, जो कौन सा है, ऑक्सिन। इसकी लोकेशन कहाँ पर, ये कहाँ पर होता है? तो इसकी जो लोकेशन है ये प्लांट के शूट टिप पर होता है, शूट टिप, यानी ऊपरी भाग पर ये होता है, शूट टिप। अब हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी, यानी इसकी खोज किसने करी। तो इसकी डिस्कवरी जो है वो किसने करी थी? चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस ने किस पे क्या काम किया था? कैनरी ग्रास पर एक्सपेरिमेंट किया था, बट वो इसे प्रूव नहीं कर पाए थे। उन्हें बस इतना पता चला था कि शूट टिप पे कोई ना कोई सिग्नल है जो नीचे हमारी ग्रोथ को, प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, बट वो प्रूफ नहीं कर पाए थे। इसको प्रूफ किसने किया था? FW वेंट ने अवीना सटाइवा यानी ओटी जई का जो प्लांट होता है उसके कोलियोप्टाइल यानी अंकुर से इसको क्या किया था, अलग किया था। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? FW वेंट। इन्होंने इसे प्रैक्टिकली प्रूव किया था। FW फ्रिट्ज वेंट, यानी कि F फ्रिट्ज, साइंटिस्ट का नाम है फ्रिट्ज वेंट। अब इन्होंने किस पे काम किया था? तो इन्होंने आइसोलेट किया था ऑक्सिन को एविना सटाइवा, ये ओट प्लांट था यानी जई का पौधा था, एंड उसके कोलियोप्टाइल से, अंकुर से इसको निकाला था, कोलियोप्टाइल। एंड इन्होंने इसको प्रैक्टिकली प्रूफ किया था, F वेंट ने।
तो अब हम बात करने वाले हैं कि ऑक्सीजन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये नेचुरल भी होते हैं एंड सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, एंड सिंथेटिक जो कि साइंटिस्ट ने बनाए हुए हैं। तो नेचुरल ऑक्सीजन जो होते हैं वो कौन कौन सा होता है? IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, IBA यानी इंडोल ब्यूटारिक एसिड, देन आता है हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सीजन, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में। सिंथेटिक ऑक्सीजन तो ये कौन कौन से हैं? NAA यानी नैप्थलीन एसिटिक एसिड, एंड आता है हमारे पास 2,4-D। 2,4-D जो होते हैं, इन दोनों के नाम याद रखना क्योंकि इनके क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में कि नेचुरल ऑक्सीजन कौन से हैं, एग्जांपल बताओ, एंड सिंथेटिक वाले के। एंड 2,4-D जो होता है ये वीडीसाइड की तरह काम करता है, वीडीसाइड फॉर डाइकॉट प्लांट्स। अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन के फंक्शन की। ऑक्सीजन जो हार्मोन जो होता है उसका क्या काम होता है, फंक्शन। तो इसका जो सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब कि प्लांट्स में जो ऊपर की जो कली होती है, ऊपर की जो बेड होती है, वो नीचे वाली बेड, साइड वाले बेड को ग्रो नहीं करने देती, बढ़ने नहीं देती है। ये ऊपर लंबाई बढ़ाता है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो ये क्या करता है, ऊपर वाली जो कली होती है वो साइड वाले कली को बढ़ने नहीं देती है, जिससे सिर्फ इसकी लेंथ बढ़ती है, यानी लंबाई बढ़ती है। एंड दूसरा क्या होता है इसका फंक्शन? फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म अब इसका क्या मतलब होता है कि जिस तरफ सनलाइट, जिस तरफ रोशनी होगी, प्लांट जो होते हैं उस तरफ मूवमेंट शो करते हैं, उसी तरफ झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। फिर थर्ड आता है हमारे पास ऑक्सीजन का हार्मोन पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस। ये सीडलेस फ्रूट बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया टमाटो। एंड फोर्थ आता है हमारे पास एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब क्या होता है? ये पुराने पत्तों को गिरा देता है और जो नए पत्ते होते हैं उनको बचाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड हार्मोन की, जिसका क्या नाम होता है? जिबरलिंस। जिबरलिंस को हम एलोंगेटर हार्मोन भी बोलते हैं, द एलोंगेटर। मतलब कि ये प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देते हैं? बढ़ाते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं। अब इसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने करी थी, यानी खोज किसने करी थी? तो साइंटिस्ट का क्या नाम है? ई कुरोसावा। ई कुरोसावा ने इसे बकाने एक धान होता है, राइस सीडलिंग होती है, जिसमें एक बीमारी लग गई थी, फूलिश सीडलिंग। तो बकाने में एक डिजीज हो गई थी जिसका क्या नाम था? फूलिश सीडलिंग। एंड ये बीमारी किसकी वजह से लगी थी? तो एक फंगस की वजह से लगी थी, जिसका क्या नाम था? जिबेरेला फ्यूजिकराई। जिबेरेला फ्यूजिकराई, स्पेलिंग अब चेक कर लेना। तो ये जिबेरेला फ्यूजिकराई की वजह से हुआ था। तो यहाँ से इन्होंने डिस्कवरी करी थी, खोज करी थी जिबरलिंस की, इसीलिए इसका नाम भी जिबरलिन ही पड़ा था, क्योंकि जिस फंगस ने बीमारी कॉज करी थी उसका क्या नाम था? जिबेरेला फ्यूजिकराई। अब इसका फंक्शन यानी इसका काम क्या होता है? तो इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है? सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करता है।
यानी सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, यानी बीज को जल्दी ग्रो करता है। बोल्टिंग में हेल्प करता है, बोल्टिंग। अब बोल्टिंग क्या होता है, ये प्लांट्स में अचानक ग्रोथ करवा देता है, उनकी स्टेम जो होता है वो बढ़ा देता है। रोजेट प्लांट्स में, कौन से प्लांट्स में, रोजेट, जैसे कि कैबेज हो गया, बीन्स हो गए, तो ये उनमें बीट में रोजेट प्लांट्स वो होते हैं जिनके जो पत्ते होते हैं जमीन पर वो गुच्छे की तरह होते हैं। तो ये उनमें क्या कर देता है, उनकी जो स्टेम है अचानक से बढ़ा देता है ताकि उनमें फ्लावरिंग हो सके, उनमें फल आए। तो ये बोल्टिंग का, यानी कि अचानक से ग्रोथ, जब प्लांट में अचानक से ग्रोथ हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, बोल्टिंग। एंड ये शुगर इंडस्ट्री में भी काम करता है, यूज होता है शुगर इंडस्ट्री। जैसे कि गन्ने की जो वो है पैदावार वो बढ़ाता है, गन्ने की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। गन्ने में क्या करता है, उसकी जो स्टेम, उसका तना जो होता है उसको बड़ा कर देता है, इंटरनोड बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से जो होता है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो ये शुगर केन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी गन्ने की जो तना है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जो इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, वो जो जिबर्लिक एसिड होता है वो ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी काम आता है। ब्रीविंग इंडस्ट्री यानी अल्कोहल प्रोडक्शन, शराब उद्योग में भी काम आता है, शराब बनाने में, अल्कोहल प्रोडक्शन में भी इसका मेन काम होता है। एंड ये क्या होता है, एंटागोनिस्टिक टू ABA, यानी जो एब्सिसिक एसिड है उसके ये उल्टा काम करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सीड डोरमेंसी, यानी कि उस सीड को जर्मिनेट, उगने नहीं देता, उसको सुला देता है। और ये क्या कर देता है, डोरमेंसी को तोड़ देता है, ये उगने में मदद करता है। तो ये एंटागोनिस्टिक टू ABA काम करता है, यानी कि ये क्या करता है, इट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, सीड की डोरमेंसी को तोड़ देता है और जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो आप इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, साइटोकाइनिन हार्मोन, ABA हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन जो है हार्मोन, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।